So here now we are starting our next chapter, chapter number 6, banking, which is a part of the chapter money and banking. Full unit is there, and that consists of your 6 marks, including money and also the banking. So here banking, here now we are starting the chapter banking. So bank is an important component for running the economy, because banks are the institutions which provide us with the money to run the economy, because without the money the economy can't be run. So the banks provide a very important services in the economy, and also it connects us from the RBI, okay, because these are the mediators. So now banking, ओके सो बैंकिंग बेटा क्या होता है? बैंक हमारे भारत में दो तरीके के बैंक्स हैं. Mostly in most of the countries, banks are of two types. First one is the commercial bank and other one is a central bank. Okay, every country is having only one central bank, and the name of the banks is different. The name of our central bank, of a country bank central bank, is RBI, Reserve Bank of India, and all other banks apart from this central bank or RBI are known as the commercial banks. ठीक है, सेंट्रल बैंक के अलावा जितने भी बैंक्स होते हैं, भले वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोऑपरेटिव है, जितने भी बैंक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमने सेंट्रल बैंक्स के, तो हमने जो है प्रॉपर उसके मीनिंग, उसके फंक्शन सब कुछ करने के. सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के. नाउ कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, granting loans and making investment with the sum of the earning profits. Okay, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? यानी कि सेंट्रल बैंक के अलावा जितने बैंक्स होते हैं उनमें कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन्स देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. किस एम से? प्रॉफिट अर्न करने के एम से. उसको बोला जाता है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स. अब यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम बैंक नहीं कह सकते हैं. जैसे कि LIC है, LIC इंस्टीट्यूशन है, बट दैट इज नॉट अ बैंक. क्यों? क्योंकि हमें वहां पे हम डिपॉजिट तो कर सकते हैं पॉलिसीज के रूप में, लेकिन हमें वहां से लोन नहीं मिलता. पोस्ट ऑफिसेज है, वो भी बैंक्स नहीं है, क्योंकि वहां पैसा डिपॉजिट हो सकता है लेकिन हमें वहां से लोन नहीं मिल सकता. अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये कोई भी बैंक्स नहीं है. बैंक्स अपने आप में वो होते, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं और साथ में लोन्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं. वो कहलाते हैं बैंक्स. तो वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक बेटा उसका अलग ही रोल होता है. जो सेंट्रल बैंक होता है ना, सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही बैंक है और सभी कमर्शियल बैंक इस सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड होते हैं. गवर्नमेंट भी कनेक्टेड होती है, लेकिन हम लोग वहां से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे रिलेशंस कमर्शियल बैंक के साथ में होते हैं वैसे ही सेम रिलेशंस कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक में होते हैं. हम ये नहीं कर सकते अपने अकाउंट हमारे सेंट्रल बैंक में खुले हुए हैं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है. वहां पे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं. जितने भी कमर्शियल बैंक कंट्री, भले प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, नेशनलाइज्ड है, जैसे ही बैंक से कमर्शियल बैंक, सभी के अकाउंट्स वहां पर हैं. और हमारे यहाँ से जितने भी जितने गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, उनके भी अकाउंट्स, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स, उनके भी अकाउंट जो है यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास में रहते हैं. ठीक, अब हम बात करें पहले कमर्शियल बैंक्स की. यानी कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें कि डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स भी ग्रांट किए जाते हैं. ठीक, तो अब यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स हमने पढ़ना है. मेनली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स, ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं. ये कुछ भी इतना ज्यादा आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें आपने जो मेन एक फंक्शन आपने करना है सेंट्रल बैंक का, वो आपने करना है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. यहाँ पे ये फंक्शंस बहुत सारे दिए हैं यहाँ पर. फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, no need to study that and no need to also write that. Only you mark the definition of this commercial bank, then only two functions you tick mark: accepting deposits and granting loans. इतना ही नोट्स लिखने हैं. जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे ही काम करना है. और इसके बाद में अब आप आइए पेज नंबर 6.4 पर, जिसमें आपने क्या देखा है? मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. ओके, नाउ here now we are starting the first function of the commercial bank. Only this is a very important function of the commercial bank, that is credit creation. Okay, now so now starting with the function of the commercial bank, that is the credit creation. Okay,
एक्चुअली क्या होता है ना, हम जैसे वहां पर अपने डिपॉजिट्स करते हैं कमर्शियल बैंक्स में, तो हमें हमारे वो डिपॉजिट सेफ भी हैं, और साथ ही में क्या होता है कि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो सारी सभी के सभी जो वहां पर जो डिपॉजिट्स हमने कर रखे हैं, वो साथ में क्या होते हैं, वो वहां पर रखे नहीं रहते हैं, कमर्शियल बैंक उनको आगे यूज करता है, तभी तो हमें वो ज्यादा रिटर्न देता है। मान लीजिए अगर आपने वहां पे डिपॉजिट्स रखे हैं, आपके 8 साल में 9 साल में पैसे कुछ डबल हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ा हो जाते हैं हमारे डिपॉजिट रखे हुए अपने आप डबल हो जा रहे हैं, घर में तो ऐसा नहीं होता ना, या ऐसे आप कहीं किसी कबर्ड में रख दीजिए कभी डबल होते हैं, लेकिन बैंक्स में डबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक उस पैसे को आगे जाकर के यूज करता है, यानी कि जो उसके पास में डिपॉजिट्स आते हैं वो क्या करता है, आगे लोन देता है। अगर आप कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे तो आपको लोन महंगा पड़ेगा, और वहीं अगर आप वहां पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। तो जो वो बीच के तो दोनों के बीच का गैप होता है, वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। भैया वो भी तो इतना काम कर रहा है, इतने वहां पे एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरीज कैसे चलेंगी। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, वो इस तरीके से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे लोन देते हैं, उनके बीच में जो वो उनका डिफरेंस होता है उससे वो लोन अर्न करते हैं। एक ही काम है कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट को क्रिएट करना, है ना। क्रेडिट को कैसे वो ये लोग जो है बनाते हैं, किस तरीके से जो है ये आगे से आगे क्रेडिट देते जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 असम्पशंस लेनी है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। वो है सबसे पहले, first assumption is the entire commercial banking is one unit. All receipts and payments are routed through the banks. Now, देखो बेटा, सबसे पहले assumption लेनी है इस प्रोसेस को समझने के लिए, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। यह कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक एक यूनिट है, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, हमने उनको एक बैंक माना है, भले कितने हैं, प्राइवेट है, नॉन प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो सब एक यूनिट है। और ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू द बैंक। इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, वो सभी के सभी बैंक के थ्रू होती है, कोई भी कैश के थ्रू नहीं होती, जिसने अपने घर में पैसा नहीं रखा है। सभी के सभी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वो सब बैंक के थ्रू रूट हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो रही है। ठीक, अब क्या है यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो क्या करती है कमर्शियल बैंक कि उसका कुछ परसेंट अपने पास में रख लेती है, और बाकी वो क्या करती है, आगे लोन दे देती है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम वो पैसा वापसी लेने के लिए पहुंच जाएंगे, इन केस हमें जरूरत पड़ जाती है, सब लोग तो वैसे नहीं पहुंचते, और खाली हम लोग डिपॉजिट करा नहीं, सपोज करो 100 लोगों ने डिपॉजिट किया 1000 रुपए। अब अगर मान लीजिए मैं वापस पहुंच जाती हूँ, तो वो उनके पास में जो रिजर्व रखा हुआ होगा ना, वहां से वो लोग मुझे उस पैसे को वापसी कर देंगे ना। तो अब यहाँ पे जो वो रिजर्व रखते हैं, उसको नाम दिया जाता है लीगल रिजर्व रेशो, LRR। हमने ये माना है यहाँ पर कि लीगल रिजर्व रेशो 20% है, सपोज कर लिया 20% है, और ये लीगल रिजर्व रेशो जो है रिजर्व रखनी पड़ेगी, उसके बाद में आगे लोन दे सकते हैं। और बैंक के पास में इस समय जो इनिशियल डिपॉजिट्स आ रहे हैं, वो हमने लिए हैं दैट इज ₹1000। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक के, वो है 1000। इनिशियल डिपॉजिट्स आर 1000। ठीक, यानी कि उसको 1000 रुपए का डिपॉजिट आया है, उसने लीगल रिजर्वेशन 20% रखनी है, बाकी उसने जो आगे क्या करना है, वो लोन दे देना है। अब यहाँ पे हम एक टेबल ड्राफ्ट आउट करेंगे, और उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से ये सब चलता है। मैंने ये सब कुछ आपको वीडियो में भी भेजा है, बट मैं दोबारा समझा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ दिस इज द डिपॉजिट्स, नेक्स्ट इज लोन्स, and this is legal reserve ratio. सपोज करिए यहाँ पे हमने डिपॉजिट्स कितने लिए, 1000 के। अब जो लीगल रिजर्व रेशो है ना, वो हमने लिए 1000 के 20% कितनी होगी, 200 रुपए। और यहाँ पर जो 200 रुपए रिजर्व रख के आगे लोन कितना दिया जाएगा, 800 रुपए।
ठीक है, ये 800 रुपए आगे लोन दी, 200 रुपए रिजर्व, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग वैसे वापसी लेने के लिए आ जाए, उनको यहाँ से पेमेंट कर दी जाएगी। अब क्या होगा, जब ये 800 रुपए लोन आगे दे दिया, तो हमने क्या माना है कि सारा का सारा एंटायर कमर्शियल बैंकिंग यूनिट एक है और सारी ट्रांजेक्शंस बैंक के थ्रू रूट हो रही है। ये 800 रुपए क्या होंगे, फिर से बैंक में आ जाएंगे, जिसने भी लोन लिया होगा वो सारी ट्रांजेक्शंस अपनी कैसे करेगा, बैंक से करेगा। ये 800 रुपए फिर से जो है बैंक के पास में लोन के रूप में आ गए, डिपॉजिट के रूप में आ गए। अब क्या करेगी सेंट्रल बैंक, इसका फिर से 20% कितना होता है इसका, 160 रुपीज रिजर्व रखेगी और आगे 640 रुपीज क्या करेगी, वो आगे लोन फिर से बांट देगी। ठीक है, अब फिर वही बात, हमने क्या माना है कि सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू रूट हो रही है और 640 रुपीज फिर से बैंकिंग सिस्टम, सारे के सारे कमर्शियल, जरूरी नहीं है कि बैंक में आ रहे हैं, हमने ये माना है सब के सब कमर्शियल बैंक एक यूनिट है। 640 रुपीज जो है आगे फिर से हमारे पास में लोन के रूप में आ गए और हमने उसका 640 का 20% कितना हुआ, 128 रुपीज हमने यहाँ पे लोन रिजर्व रखे और बाकी हमने 512 रुपीज, यानी 640 माइनस 128, 512 रुपीज हमने क्या किए, फिर से हमने लोन के रूप में बांट दिए। अब फिर से ये 128 रुपीज जो है फिर से लोन के रूप में आए हमारे पास में, ठीक है, सॉरी 512 रुपीज फिर से हम इसका रखेंगे और आगे ऐसे ही ट्रांजेक्शन सारी की सारी ये होती जाएंगी। अब एंड में क्या होगा, हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसको कि हम बोलते हैं, वो फॉर्मूला है हमारा दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। वो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख दे रही हूँ, दिस इज क्रेडिट क्रिएशन is equal to initial deposits into 1/legal reserve ratio। ठीक है, तो ये जब आप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज, that will come out as rupees 5,000. So this is the process of the credit creation by the commercial banks.